अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड यानी बुक 2 से रिलेटेड काफ़ी सॉल्यूशंस, काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 10B और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट यहाँ सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद इसको समझेंगे और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर अपनी स्क्रीन पर ये सारा क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, तो हम इसको वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से अभी इसको हम रीड कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सामने स्टेटमेंट, मैं यहीं से रीड करने लगा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड अ ब्रेड्थ ऑफ 30 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, यानी है स्विमिंग पूल ही, लेकिन उसकी जो शेप है वो एक रेक्टेंगल शेप का है वो। तो और उसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है और उसी स्विमिंग पूल की जो ब्रेड्थ है वो 30 मीटर गिवन है हमें। तो इनिशियल डाटा से हमें पता चल गया दो चीज़ें कि एक तो एक स्विमिंग पूल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और वो रेक्टेंगल शेप का है, और वो ज़ाहिर बात है रेक्टेंगल में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं, और दोनों ही उन्होंने हमें बता दी हैं। यानी एक लेंथ है 50 मीटर और जो ब्रेड्थ है उसकी वो है 30 मीटर। आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ईथन हैज़ टू स्विम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पूल टू द ऑपोजिट कॉर्नर। तो एक स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। प्रोफिशिएंसी को आप उर्दू में महारत भी बोलते हैं कि कोई पर्सन कितना स्किलफुल है किसी खास काम में। तो ये एक बेसिकली टेस्ट हो रहा है जिसको वो बोल रहे हैं स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और उसमें ईथन जो कि कोई पर्सन है, ईथन ने क्या करना है, उसको स्विम करना है वन कॉर्नर ऑफ द पूल टू द ऑपोजिट कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है कॉर्नर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करेगा कि हम क्या चीज़ बेसिकली फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ईथन ने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है इस पूल में, और याद रखिएगा ये पूल रेक्टेंगल शेप का है। तो फाइंड द डिस्टेंस ईथन हैज़ टू स्विम। तो हमने वो डिस्टेंस निकाल के दिखाना है जो कि ईथन को कवर करना पड़ेगा अगर वो एक कॉर्नर से पूल के दूसरे कॉर्नर तक जाता है। तो ये है हमारे पास ये क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है और क्या चीज़ गिवन है। जब हम इसको करेंगे आप इसको वहाँ पे और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन सामने मेंशन कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। यहाँ पे रेक्टेंगल का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी रेक्टेंगुलर का मतलब है ये रेक्टेंगल की शेप का स्विमिंग पूल है। तो हम भी क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर बना लेते हैं रफ सी। तो ये रफ पिक्चर है जस्ट रेफरेंस के तौर पर, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। तो लेट्स से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 50 मीटर गिवन है। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट है उसको हम लेंथ बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ये वाला है, ये हमारी लेंथ है यानी 50 मीटर। और ब्रेड्थ बोलते हैं जिसको हम कभी कभार उर्दू में चौड़ाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो ये वाला पार्ट है जिसको हम कहेंगे 30 मीटर। तो ये हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है। तो लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है। अब ईथन ने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। अब याद रखिएगा इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ से लेबल करना शुरू करूँ, ये ए कॉर्नर है, ये बी कॉर्नर है, ये सी कॉर्नर है और ये डी कॉर्नर है। इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इन फिगर्स के ये कॉर्नर्स होते हैं इनको हम वर्टिसेस भी बोल रहे होते हैं। तो ईथन ने क्या करना है, कोई एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है स्विम करते हुए, और जितना वो फासला कवर करेगा, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस कॉर्नर से किस कॉर्नर तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉर्नर है। हो सकता है ईथन ए कॉर्नर से सी कॉर्नर की तरफ जा रहा हो सकता है ईथन बी कॉर्नर से डी कॉर्नर की तरफ जा रहा हो। तो हम इनमें से किसी भी एक कॉर्नर को यूज कर सकते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ही रहेगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ईथन जो है ए कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर सी कॉर्नर की तरफ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी ऑपोजिट का वर्ड यूज हुआ है, यानी आप जिस कॉर्नर को चूज कर रहे हैं उसका ऑपोजिट कॉर्नर तक उसने ट्रेवल करना है। तो ए कॉर्नर ये है, अगर आप ए कॉर्नर का ऑपोजिट देखें तो सी ये बनता है, यानी ईथन ने यहां से मूव करना है। मैं अगर इसको डॉटेड लाइन से बनाऊं और मूव करते करते, स्विम करते करते, यानी यहाँ सी तक पहुंच जाना है। तो ये ईथन का बेसिकली डिस्टेंस बनेगा जो कि ईथन ने कवर किया होगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं AC।
तो जाहिर बात है ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो 4 कॉर्नर्स होते हैं इन पे एंगल कितना बन रहा होता है, इन सब पे ईच पे एंगल, ईच वर्टेक्स पे एंगल, ईच कॉर्नर पे एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे ही 90 डिग्री बनेगा और आप इस डिस्टेंस वाली लाइन को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और उस थ्योरम के मुताबिक जो साइड 90 डिग्री के सामने वाली होती है उसको हम लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं, उसका नाम हाइपोटेन्यूज भी होता है। और आप इस साइड का स्क्वायर करें तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स के वो इक्वल आने चाहिए, ये वाली वैल्यू इस साइड के स्क्वायर की वैल्यू। तो इसी की मदद से हम इजीली डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि सपोज द डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय AC, क्योंकि AC के ऊपर मैं डिस्टेंस लिखा हुआ तो मैं ये खुद से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सपोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईथन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईथन, जो ईथन ने कवर किया है, इज AC। हम क्या कह रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं AC, कि जो A से लेके C तक कवर किया है डिस्टेंस वही ईथन का डिस्टेंस है जो कि उसने स्विम करके कवर किया है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तो अब हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का केस आता है पाइथागोरस थ्योरम हमें हेल्प करता है कि अगर उसमें कोई एक साइड मिसिंग हो और बाकी 2 साइड्स गिवन हो तो आप इस थ्योरम की मदद से आप इजीली थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है, एक साइड मिसिंग है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे होल्ड करता है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और किसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं, ABC को। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ABC। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूँ इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के अंदर कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड का स्क्वायर, यानी ये जो साइड है A से लेकर C तक, इस साइड का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दी अदर 2 साइड्स। बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर करें, उनको सम कर दें तो उस चीज़ के ये इक्वल आना चाहिए। तो बाकी 2 साइड कौन सी है, एक तो है A से B तक, यानी इसका भी स्क्वायर करें, और दूसरी साइड कौन सी है, वो है B से लेकर C तक, उसका भी स्क्वायर करें, और इनको क्या कर दें, सम कर दें। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि सम ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए AC तो आपने फाइंड आउट करना है क्योंकि उसी को आपने डिस्टेंस कहा हुआ है जो कि ईथन ने कवर किया है। तो AC के ऊपर स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहने दें। AB की वैल्यू 50 मीटर है तो आप यहाँ पे 50 पुट कर दें, और उस पर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। BC के ऊपर आपके पास 30 मीटर यहाँ पे गिवन है तो आप BC के ऊपर 30 लिखें और इस पर भी क्या अप्लाई कर दें, स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है 50 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। सारे कैलकुलेटर्स में फंक्शन होता है, आप स्क्वायर्स डाल के उनको डायरेक्ट ही प्लस कर सकते हैं। तो 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर करेंगे तो 3400 आ गया, 3400 आ गया। तो आप लिखेंगे कि AC स्क्वायर बेसिकली इक्वल आ रहा है 3400। अब देखिए आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उस पर स्क्वायर लिखा हुआ है और आपको सिंपल AC की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है उसको आपने ख़त्म करना होता है। तो हम इन केसेस के अंदर हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं स्क्वायर रूट इस तरीके से अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट AC बचेगा और आपको 3400 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 3400 का स्क्वायर रूट यानी 3400 का स्क्वायर रूट बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो ये वाली वैल्यू आती है। देखें अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में SD का बटन है, आप ये प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें 58.3095 और आगे तक चलता जा रहा है। आपने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर कोट करना होता है। तो पहला अगर आप डिजिट देखें 5 बनता है, दूसरा 8 बनता है और तीसरा 3 बनता है। तो तीसरे के अगला वाला देखना होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में हम 1 प्लस करके बाकी आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन आप इसका देखें थर्ड से जो अगला डिजिट बनता है वो 0 है, यानी 5 से छोटा है। तो पिछले डिजिट्स में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दें 58.3। तो इसका आंसर आ जाएगा 58.3।
3, और क्योंकि सारी चीज़ें जो यूनिट्स हैं यहाँ पे मीटर्स यूज़ हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे मीटर। और दूसरी बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और क्योंकि ये एक लेंथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेंथ है या डिस्टेंस आप कह लें इसको, डिस्टेंस है हमने जो कवर किया है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो AC की वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पॉजिटिव है। तो हमें पता चल गया ईथन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो है 58.3। तो आपके पास ये आ गया है आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू, जिसको हम, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है ईथन की डिस्टेंस की, वो है आपके पास 58.3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।